हेलो एवरीवन, आज है 1 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। 24 रुपये से भी नीचे ये शेयर आ चुका है और देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें बहुत शानदार तेजी है, खास करके छोटी सरकारी कंपनियां। जबकि उससे विपरीत जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो छोटी प्राइवेट कंपनियां हैं, उसमें उतनी बड़ी तेजी नहीं आई है। यस बैंक देखो तो एक तेजी बनी जरूर थी, यहां पर आप देखिए 22 रुपए से भागा जरूर था, ये 25-26 पे जाने की कोशिश कर ही रहा था, वापस से गिरावट शुरू हो गई। जबकि उससे विपरीत अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखोगे तो ये जो जब तेजी आती है ना तो ये भागते रहते हैं। ये इवन अगर आप 1 साल का भी ग्राफ देख लोगे तो पैसा डबल करा है। सेम चीज़ आप पंजाब नेशनल बैंक का भी ग्राफ देख सकते हो, यूको बैंक का भी देख सकते हो। बेहतरीन तेजी जो सरकारी बैंकों में आई है वैसी प्राइवेट में देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि इसने भी तेजी दिखाई है और जो यस बैंक है पिछले कुछ टाइम में बेहतरीन रफ्तार पकड़ी, लेकिन हर बार होता है वही हुआ है कि जब भी कोई बड़ी रफ्तार दिखाता है वापस से ये करेक्शन दिखाना शुरू कर देता है। बात करेंगे उसके बारे में भी कि चल क्या रहा है यहाँ पर। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर यस बैंक में एक चीज़ तो है कि वॉल्यूम तो बड़ी क्वांटिटी में देखने को मिल रहे हैं। आज भी देखा जाए तो 19 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर शेयर्स की ट्रेडिंग चल रही है। इतना ही नहीं, यस बैंक में अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 60% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, जबकि 40% लोग कह रहे खरीदारी करो। यहाँ पर अगर आप नंबर्स देखोगे तो डेफिनेटली अच्छे नंबर आए, उतने अच्छे नहीं मैं कहूँगा इसको, लेकिन रेवेन्यू वाइज आपको अच्छे ही लगेंगे क्योंकि लगातार इनके रेवेन्यू में ग्रोथ आई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी लास्ट क्वार्टर के नंबर जो है दिसंबर में तकरीबन 7,000 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू रहे। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की तो यहाँ पर प्रॉफिट में 240 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा। उतना अच्छा नहीं, उतना बुरा भी मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन कम है ये। अब आप बोलोगे यार 16 रुपये का, सॉरी ये 24 रुपये का शेयर है लेकिन फिर भी क्वार्टरली 200 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, अच्छी तो बात है। लेकिन नहीं, अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखोगे तो ये महंगे पर बैठा है। तकरीबन 68 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 20 का है। तो अगर आप इसके बाकी प्राइवेट बैंक से कंपेयर करोगे तो बहुत महंगे वैल्यूएशन के ऊपर यस बैंक बैठा है। HDFC का 24 का पी है, ICICI के 21 का पी है, कोटक का 24 का पी है। तो ये महंगे वैल्यूएशन के ऊपर बैठा हुआ है। आप इसको सस्ता वैल्यूएशन नहीं कह सकते हैं। अब रीजन ये है कि महंगा क्यों हो गया, क्योंकि कई सारे शेयर्स की यहाँ पर डंपिंग हुई है। नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप देखोगे यहाँ पर तो वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और यही वजह भी है कि जब नंबर ऑफ शेयर इतने ज़्यादा यहाँ पर हो चुके हैं तो भाई साहब बैंक को उस तरीके से प्रॉफिट भी कमाना पड़ेगा। अगर नहीं कमाते हैं तो दिक्कत आएगी नहीं। तो प्रॉफिट इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इनको कमाने पड़ेंगे आने वाले टाइम में, और अगर वो प्रॉफिट कमाएंगे तो ही ये एडजस्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो, जब यस बैंक क्राइसिस आया था ना तो हुआ क्या था कि भैया इसको बचाने के लिए 10 रुपए के भाव पर बहुत सारे बैंक्स ने इक्विटी खरीदी थी और 10,000 करोड़ रुपए रेस करे थे। दोबारा इन्होंने पैसा रेस करा था यस बैंक ने, तब FPO के जरिए किया था। तब 12-13 रुपए के आसपास के भाव पर इक्विटी इश्यू करी थी और तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए रेस करे गए थे। तो अब ये समझो कि भाई साहब ऑलरेडी बहुत सारी इक्विटी डंपिंग हुई है, नए शेयर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसके चलते यही हो रहा है कि शेयर्स की वैल्यू घट गई। जैसे कि आप ये समझो कि मार्केट में अवेलेबल 1000 शेयर है, ठीक है, किसी कंपनी के फॉर एग्जांपल, और अगर वो 1000 से सीधा 10,000 हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग पे असर पड़ता है। सप्लाई अगर बढ़ जाती है तो प्राइसिंग पर असर पड़ता है और यही हुआ भी है यहाँ पर। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। अगर आप इनके फिनेंशियल्स भी देखोगे तो डेफिनेटली इनके रेवेन्यू वाइज डेफिनेटली काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली ज़रूर है, लेकिन प्रॉफिट वाइज वो उतनी बड़ी ग्रोथ में वो चीज़ें कन्वर्ट नहीं हो पा रही। हालांकि एक क्वार्टर में एक बड़ा प्रॉफिट दिखाते हैं, अगले क्वार्टर में प्रॉफिट में डिक्लाइन आता है। तो जो कंसिस्टेंसी वाली चीज़ है वो थोड़ी सी यहाँ पर मिसिंग है। अगर शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो जो प्रमोटर तो भैया जो थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो यहाँ से बेच बाच के सब कुछ भाग गए, अब उनके पास कुछ भी नहीं है। जिन्होंने कहा था कि मैं यस बैंक के शेयर अपने बच्चे के बच्चों को दूंगा, ये मेरे लिए गोल्ड माइन के समान है, उन्होंने अगले ही उन्होंने 8 या 9 महीने के अंदर 140 करोड़ में बेच के भाग गए वो यस बैंक के शेयर्स। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 0.14% का स्टेक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 42.06% पर बैठी है। और देखो यस बैंक में अभी भी जो खतरा है ना वो ये है कि जब यस बैंक क्राइसिस आया था, यस बैंक को जब बचाया गया था, कई सारे बैंक ने जब 10 रुपए के भाव पर इक्विटी खरीदी थी
ठीक है, तब उनके ऊपर 3 साल का लॉक इन पीरियड था, मतलब 3 साल तक वो नहीं बेच सकते। अब वो लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है, तो कहीं ना कहीं 3 साल बाद वो चाहे तो बेच सकते हैं। तो कभी भी बैंक्स जो है जिन्होंने खरीदारी करी थी यस बैंक को बचाने के लिए, वो धीरे धीरे करके बेच भी सकते हैं। ये अब बेचेंगे कि नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। यहाँ पर देखो तो एफ के पास 23.79% का स्टेक है, रिटेल और अदर की मिलाकर 34.01% की स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 22.11% पर है, अदर पार्टीज 11.90% का स्टेक लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ यस बैंक को लेकर, तो देखो बैंक मेरे हिसाब से पहले बहुत बड़ी दिक्कतों में था, अभी वो वाली दिक्कत नहीं है कि बैंक बर्बाद होगा, जी नहीं, अब बर्बाद नहीं होगा। हाँ, इसका शेयर प्राइस जो है उसको वापस से रिकवर करने में भाई साहब बहुत टाइम निकल जाएगा, और शायद ये अपने दोबारा जो पहले वाला प्राइस था वहाँ पर तो ये कभी नहीं पहुँच पाएगा, कभी नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, मतलब अगर पहुँचेगा अभी तो भैया बहुत 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 साल निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर रहेगी। और जो आपका अप्रोच है वो यहाँ पर रियलिस्टिक होना चाहिए, अनरियलिस्टिक अप्रोच कतई नहीं होना चाहिए। अगर आप ये मान के बैठे हो कि भाई साहब ये 100 रुपये का हो जाएगा 1-2 साल में, तो वो नहीं होने वाला है। यहाँ पर अगर आपका अप्रोच ये है कि हाँ अगर आपको साल का 15% 20% का रिटर्न यहाँ पर मिलेगा, तो वो मैं मान सकता हूँ। जैसे कि अगर आप ये टारगेट लेके चल रहे हो कि साल के अंत तक ये एटलीस्ट 30 रुपये के आसपास होगा, तो वो अप्रोच में मैं चलो मान दो कि हाँ चलो ये सही होगा, इवन 27-30 रुपये का लेवल में मान के चल सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये मानो कि 100 का हो जाएगा, तो ये जल्दबाजी होगी। यहाँ पर तेज़ी आएगी, गिरावट भी आएगी, क्योंकि वैल्यूएशन मैटर करेगा हर बार। यहाँ पर आने वाले क्वार्टर के नंबर्स हालांकि अच्छे आने ज़रूरी है, क्योंकि अभी लास्ट क्वार्टर के आए हैं वो उतने ज़्यादा मुझे अच्छे नहीं लगे। हालांकि रेवेन्यू वाइज तेज़ी ज़रूर है। एक जो प्लस पॉइंट यस बैंक का है वो यूपीआई वाला है। यूपीआई ट्रांजैक्शन अगर आप देखो तो यस बैंक पे बहुत ज़्यादा हो रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें इनके लिए फ्यूचर में बेहतर हो। अभी अगर आप इसका ग्राफ देख रहे हो तो लगातार एक डिक्लाइन फॉर्मेशन दिखाएगा ये, क्योंकि अभी तो ये गिरना शुरू भी नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे तो 16 रुपये से जो इसने 25 का लेवल छुआ है उससे ऊपर निकला है, तो अभी तो ये उतना ज़्यादा गिरा भी नहीं। एटलीस्ट यहाँ पर जब मैं 20-22% का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो जो खरीदारी के लेवल है वो मुझे लगता है कि 20 रुपये के आसपास हो सकते हैं। 20 रुपये के आसपास अगर यस बैंक का शेयर आपको मिलता है तो शायद वहाँ पर बाइंग के मौके बनेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे पास हो तो बेच दो। यहाँ पर देखो मैं एक चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि यस बैंक में अगर आप खरीदारी करने के लिए आए हो और अगर आपका 2-3 महीने का टारगेट है तो मत आओ। 2-3 साल का है तो ही एंट्री करो यहाँ पर, क्योंकि 2-3 महीने का टारगेट होता है ना, तो होता क्या है पता है कि 25 पे से 23 पर आया, पैनिक करना शुरू कर जाते हैं लोग कि यार क्या करें क्या करें। तो यहाँ पर 2-3 साल का है तो ही यहाँ पर आओ, क्योंकि ऐसा होगा यहाँ पर। लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका ख़राब नहीं लगता है, लॉन्ग टर्म में रिकवर कर जाएगा ये, लेकिन टाइम भी उतना ही लेगा। क्योंकि अगर आप ग्राफ देखोगे तो देखो यहाँ पर ऐसा होगा जरूर कि जब तेज़ी आएगी तो भर के तेज़ी आएगी, जब गिरावट आएगी तो एटलीस्ट 20-25% मिनिमम गिरेगा ये उस लेवल से, फिर बाद में कंसोलिडेट करेगा लंबे टाइम के लिए, फिर भागने के लिए तैयार भी हुआ। तो ये वाला सिनारियो जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो नज़र रखिए यस बैंक के ऊपर, और जो लेवल मैंने बताया वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगेन ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हम यहाँ पर बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, जो डिसीजन है वो आप ही का यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो मैं कुछ सरकारी बैंक के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया या फिर और भी कई सारे बैंक है, यूको बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उनका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।